गणेश चतुर्थी का त्योहार देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर भारत में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में लोग अपने घर में गणपति बप्पा का स्वागत जोरशोर से कर रहे हैं। वहीं राजनीति से उठकर नेता भक्तिमय माहौल में लीन दिख रहे हैं। इस त्योहार की रौनक पूरे देश भर में अलग ही देखने को मिल रही है। मदुरवोयल इलाके में भगवान गणेश के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने आधिकारिक आवास वर्षा में गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूजा अर्चना की। मणिपुर में उग्रवादियों के रॉकेट और ड्रोन से हमले के बाद पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। पुलिस ने बताया है कि सुरक्षा बलों ने चुराचांदपुर जिले में उग्रवादियों के 3 बंकर्स को नष्ट किया है। सुरक्षा बलों की यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब शुक्रवार को उग्रवादियों ने बिष्णुपुर जिले सटे इलाकों में रॉकेट हमला किया था। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 6 लोग घायल हो गए थे। वहीं शनिवार को जिरीबाम जिले में हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई है। मणिपुर में ताजा हिंसा में शनिवार को जिरीबाम जिले में 5 लोगों की मौत हो गई। मोदी सरकार ने हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया। इसके बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लिए जेपीसी का गठन किया गया। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई दलों के 21 सांसदों को शामिल किया गया है। विधेयक को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। हालांकि एनडीए के पास लोकसभा में बहुमत है, लिहाजा उसे इस विधेयक को यहां पास कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं राज्यसभा की बात करें तो उसके पास 6 नामित सदस्यों के समर्थन के साथ मामूली बहुमत है, जिससे कहीं न कहीं उच्च सदन का भी रास्ता साफ है। कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मामले में सीबीआई की ओर से दायर पूरक आरोप पत्र में खुलासा हुआ है कि जब शराब नीति बनाने की शुरुआत हुई तो तभी से अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल थे। शराब नीति के निर्माण और इसमें बदलाव के लिए आपराधिक साजिश में शामिल थे। जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में 5वीं और अंतिम चार्जशीट दाखिल करने के साथ अपनी जांच पूरी करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के पास पहले से ही आबकारी नीति का निजीकरण करने का पूर्व निर्धारित विचार था। पेरिस में चल रहे पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। देश पहले ही पैरा खेलों के इतिहास में अपने सबसे ज्यादा पदक जीत चुका है। भारत ने अब तक कुल 27 पदक जीते हैं। इनमें 6 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य पदक शामिल हैं। ऊंची कूद के खिलाड़ी प्रवीण कुमार, निशानेबाज अवनी लेखरा, भाला फेंक एथलीट सुमित अंतिल, तीरंदाज हरविंदर सिंह, बैडमिंटन स्टार नितेश कुमार और क्लब थ्रोअर धर्मबीर नैन ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। भारत का पिछला सर्वश्रेष्ठ पदक टोक्यो 2020 पैरालंपिक में था, जहां देश ने 5 स्वर्ण समेत 19 पदक जीते थे। मानसून की बारिश ने एक बार फिर केदारनाथ यात्रा की राह रोक दी है। वहीं केदारनाथ धाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। मानसून की बारिश के बावजूद यात्रियों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। शुक्रवार को 4000 से अधिक यात्री केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए। यात्रियों की संख्या में इजाफा होने से व्यवसायी भी उत्साहित हैं। केदारनाथ हाईवे तो आवाजाही के लिए सुचारू रहा, लेकिन सोनप्रयाग में रास्ता बंद होने के कारण शनिवार सुबह यात्री धाम के लिए नहीं भेज गए। करीब 1500 यात्री रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। पहलवान विनेश फोगट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह भड़क गए। उन्होंने कहा कि विनेश और बजरंग ने राजनीति के लिए बेटियों का इस्तेमाल किया, बेटियों को बदनाम किया। वे बेटियों के सम्मान के लिए नहीं लड़ रहे थे, वे राजनीति के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि आज यह बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र के तहत किया गया उसमें कांग्रेस शामिल थी और इसका नेतृत्व भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। मैं बेटियों का अपमान करने का दोषी नहीं हूं। अगर कोई बेटियों का अपमान करने का दोषी है तो वह बजरंग और विनेश हैं। विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए भाजपा में 4 सितंबर से शुरू हुई बगावत थमने का नाम नहीं ले रही। तीसरे दिन भी पदाधिकारियों का इस्तीफा देने का सिलसिला और विरोध जारी रहा। शुक्रवार को पार्टी के 72 नेताओं और सदस्यों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उधर भाजपा ने अलग अलग स्तर पर रूठौड़ को मनाना शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज को दिल्ली बुलाया गया है। सावित्री जिंदल भी दिल्ली पहुंच गई हैं।
वह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकती हैं। उनके शनिवार देर रात या रविवार को हिसार वापस आने की संभावना है। सावित्री जिंदल के समर्थक अब उनके अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी ने कहा है कि भारतीय सेना पाकिस्तान और चीन दोनों सीमाओं पर मजबूत और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। सेना उप प्रमुख शनिवार को चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA) में पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उक्त बात कही। सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी ने कहा कि भारतीय सेना हमेशा नई चुनौतियों के लिए तैयार है। दोनों सीमाओं पाकिस्तान और चीन पर हम मजबूत हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। चेन्नई स्थित OTA में परमेश्वरन ड्रिल्स कवायर में मिलिट्री परेड के बाद सेना को 297 अधिकारी मिल गए। जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि सितंबर में मानसून एक बार फिर सक्रिय होगा और ऐसा हो भी रहा है। दिल्ली NCR समेत यूपी में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शनिवार को दिन भर बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश में भी अलग अलग इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। तेलंगाना, गुजरात, पुडुचेरी में भी बारिश की संभावना है।